हेलो दोस्तों। एके मार्केट माइंड्स पे आपका स्वागत है। आज का जो हमारा शेयर है वो रिलायंस पावर लिमिटेड के ऊपर है। ये शेयर मेनली पावर सेक्टर से बिलोंग करता है। इसका अगर अभी का जो मार्केट कैप है वो देखा जाए तो 14 करोड़ 433 करोड़ का है। ये शेयर अभी प्रीवियस डे पे जब क्लोजिंग लिया वो 1.45% नेगेटिव रिटर्न के साथ क्लोजिंग लिया। ये शेयर अभी करंट प्राइस चल रहा है इसका 35 रुपीज़ 90 पैसे के अंदर। इस शेयर का अगर पी देखा जाए तो पी तो नहीं शो कर रहा। आर ओ सी 1.43%। आर ओ ही देख लो भाई। किस बेसिस पे आप इस स्टॉक पे इन्वेस्ट कर रहे हो। रिटर्न ऑन इक्विटी नेगेटिव पे है, वो भी नेगेटिव पे 17.6% है। अर्निंग पर शेयर 2.89। इंडस्ट्री का पी 34 का है। ये शेयर डिविडेंड नहीं देता है अभी के। इसका प्रॉफिट ग्रोथ अगर आप देखें, प्रॉफिट ग्रोथ भी नहीं है, नेगेटिव पे होगा अभी। ये शेयर का जो मेन क्वार्टर का रिजल्ट आया है, आप बोलोगे कि ये शेयर का क्वार्टरली रिजल्ट तो बहुत अच्छा है। भाई पहले देख तो लीजिए कि क्वार्टरली रिजल्ट कहाँ पे अच्छा आया भाई। सेल्स ग्रोथ प्रीवियस ईयर से नेगेटिव डाउन हुआ है। प्रीवियस ईयर पे इसका सेल्स ग्रोथ सितंबर क्वार्टर पे था 2038 करोड़ का, जो अभी इस बार हो चुका है 1760 करोड़ का, मतलब कम हुआ है, डिक्रीमेंट हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर से भी गिरा है इसका सेल्स ग्रोथ, जो 1992 करोड़ का था वो गिर के हो चुका है 1760 करोड़ का। मतलब सेल्स ग्रोथ पे भी क्वार्टरली और ईयरली बेसिस दोनों बेसिस पे डाउन है। अगर कंपनी का आप नेट प्रॉफिट देखिए तो नेट प्रॉफिट प्रीवियस ईयर पे नेगेटिव पे 238 करोड़ का था, जो इस बार हो चुका है प्रॉफिट पे 2878 करोड़। और प्रीवियस क्वार्टर से भी ये लगभग क्या बोले 2000% से ज़्यादा का रिटर्न आपको दे रहा है। मतलब प्रॉफिट हुआ है कंपनी को, जो प्रीवियस क्वार्टर पे था -98 करोड़ का, वो भी बढ़ा है, बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ा है। अब बोलोगे कि ये तो क्वार्टरली रिजल्ट और ईयरली बेसिस पे बहुत बड़ा जंप है, तो इस पे मूव क्यों नहीं आ रहा। भाई पहले एक चीज़ और देख लीजिए, ये अगर प्रॉफिट हुआ है कंपनी को, वो उसका अदर इनकम के वजह से हुआ है। उस कंपनी को अदर इनकम जो आया है वो 3433 करोड़ का अदर इनकम से हुआ है, ना कि कंपनी का नेट इनकम से हुआ है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ डाउन हो रहा है, कंपनी का मार्जिन डाउन हो रहा है, ओपीएम डाउन हो रहा है, कंपनी के ऊपर इंटरेस्ट है, कंपनी को इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर आप जो अदर इनकम से हुआ है उसको माइनस कर देंगे तो कुछ भी नहीं है, लगभग 600 करोड़ का नेगेटिव पे है। तो भाई किस बेसिस पे आप बोल रहे हो। अदर इनकम को नेट प्रॉफिट में काउंट नहीं किया जाता। आप इसका नेक्स्ट क्वार्टर पे भी देखिए, प्रॉफिट ग्रोथ डाउन पे आएगा, प्रॉफिट डाउन होगा। बैलेंस शीट को अगर चेक कीजिए, बैलेंस शीट पे भी कोई खास कुछ अच्छा तो मेरे को दिख नहीं रहा। अगर आपका इसका रिजर्व देखिए, हाँ रिजर्व थोड़ा बड़ा है, जो 10,376 करोड़ का रिजर्व है कंपनी के ऊपर, लेकिन बोरोइंग्स भी 14 करोड़ का है। मतलब रिजर्व से ज़्यादा तो इसका डेट है। तो फिर इसमें मूवमेंट कैसे आएगा। कंपनी का टोटल एसेट दिन ब दिन डाउन हो रहा है। पर इसका प्रीवियस क्वार्टर पे, प्रीवियस ईयर के जो मार्च क्वार्टर होता है उस पे था 48,535 करोड़ का, जो अभी डाउन होके हो चुका है 41,040 करोड़ का। मतलब कंपनी का एसेट भी डाउन जा रहा है। कंपनी का अगर आप मेन शेयर होल्डिंग पैटर्न को चेक करें, शेयर होल्डिंग पैटर्न पे प्रोमोटर अपना होल्डिंग कम कर रहे हैं। 23.27% अभी प्रोमोटर का होल्डिंग है। एफआई होल्डिंग इंक्रीज़ हुआ है, थोड़ा थोड़ा सा ही इंक्रीज़ हुआ है, 13.12% का इंक्रीज़। डीआई का होल्डिंग डाउन हो रहा है, डीआई होल्डिंग कम कर रहे हैं 2.88%। भाई पब्लिक का होल्डिंग देख लीजिए 60.72%। भाई जहाँ पे जो शेयर पे पब्लिक का होल्डिंग ज़्यादा होगा उस शेयर पे आप ट्रेडिंग के पर्पज़ से आ सकते हैं, लेकिन आप इन्वेस्टमेंट के माइंडसेट से अगर आ रहे, जो आपका लॉन्ग टर्म विज़न है कि 1 साल 6 महीना 1 साल 2 साल, इसके विज़न से अगर आ रहे तो पब्लिक की होल्डिंग को पहले चेक कर लीजिएगा कि कंपनी के ऊपर प्रोमोटर का कितना भरोसा है, जो कंपनी को ऑपरेट कर रहे हैं उनको उनका भरोसा कितना है। और पब्लिक का होल्डिंग को देख के आप ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि वो शेयर आपका ट्रेडिंग के पर्पज़ से है और वो शेयर आपका इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से है। अगर पब्लिक होल्डिंग ज़्यादा होगा तो भाई आप उस पर
इन्वेस्टमेंट तो ना कीजिए, अगर करेंगे भी तो वो भूल जाइए, लॉन्ग टर्म के लिए भूल जाइए। आप अगर इसका आप टेक्निकल चार्ट देखें, ये तो हुआ फंडामेंटल चार्ट। अगर आप इसका टेक्निकल देखें, जो मैं डेट कैंडल टाइम फ्रेम पे आ रहा हूँ, यहाँ पे अगर देखें तो ये छोटे जो कंपनी होती है ना, जो पेनी स्टॉक होता है, ये न्यूज़ बेस पे भागता है भाई। आप अगर इसका टेक्निकल चार्ट को अच्छे से एनालिसिस करें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे न्यूज़ क्या आया था जब शेयर यहाँ पे ट्रेड कर रहा था, दैट मीन्स 31 रुपये 30 रुपीज़ के अंदर जब शेयर ट्रेड कर रहा था, यहाँ पे न्यूज़ क्या आया था कि कंपनी ने अपना पूरा डेट क्लियर कर चुका है। इसके बेसिस पे ये कंपनी में कितना जंप पाया, आप अगर इसको कैलकुलेट करें, टोटल को कैलकुलेट करें, तो यहाँ से कितना जंप आया, जहाँ पे ये खबर आया था वहाँ से अगर काउंट करें लगभग 71% का जंप था भाई, उससे भी ज़्यादा 75% का, लगभग आपका पैसा डबल। इतना बड़ा जंप एक न्यूज़ के वजह से आया था कि कंपनी ने अपना डेट पूरा क्लियर कर चुका है क्योंकि भाई न्यूज़ के बेस पे आया था तो अब गिर भी रहा है कंपनी। अब यहाँ से देखिए, अगर वही पोजीशन से, टॉप पोजीशन से अगर कंपनी का डाउनफॉल देखिए, तो अभी तक कंपनी ने आपको 34% तो डाउन दे चुका है। ये कंपनी भाई, मेरे को जो लग रहा है कि ये कंपनी और भी डाउन जाएगा। इसका जो अभी सपोर्ट लेवल बन रहा है, अगर मेरे हिसाब से हो तो डे कैंडल पैटर्न पे इसका एक सपोर्ट लेवल तो 34 रुपीज़ का आ रहा है, 35 रुपीज़, 34 रुपीज़ का, 34 रुपीज़ का आ रहा है। दूसरा जो इसका सपोर्ट लेवल है वो इस लेवल पे है, ये वाला लेवल जो है 28 रुपीज़ का और इसका जो मेजर सपोर्ट हो सकता है वो होगा ये वाला लेवल, जहाँ से इसने, रुक जाइए, हाँ, ये वाला लेवल, 23 रुपीज़ का। आप कुछ भी बोलिए भाई, अगर आपको इस पे लॉन्ग टर्म के विज़न से आना है तो भाई मत आइए आप। और अगर आएंगे भी तो भाई वो जो पैसा लगाएंगे इस पे वो भूल जाइए। आपको 10 गुना 5 गुना रिटर्न भी मिल सकता है और आपका वो पैसा जा भी सकता है। इसीलिए इस टाइप के स्टॉक पे इन्वेस्टमेंट ना कीजिए। हाँ, पेनी स्टॉक पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो ट्रेडिंग व्यू के हिसाब से होगा तो ठीक है कि आप 2 दिन के लिए 10 दिन के लिए ले रहे हैं, आपको प्रॉफिट हुआ, आप बेच के निकल गए, ठीक है, वो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप कोई भी स्टॉक को ले रहे हैं, उसका प्रोस्पेक्टिव को देखिए, उसका फंडामेंटल को एनालिसिस कीजिए, उसके बाद उसका टेक्निकल देखिए, उसके बाद ही आप उस पर बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट के चक्कर में एक बहुत अच्छी अच्छी कंपनी है सर, ऐसे कंपनी पे क्यों इन्वेस्ट करना जिस पे आपका पूरा फंडामेंटल ही नेगेटिव पे, प्रॉफिट ग्रोथ -23% के ऊपर। तो फिर इस टाइप के कंपनी पे आप क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं? आप थोड़ा देख तो लीजिए पहले कंपनी को कि हाँ ये अच्छा है, ये बेटर है। आप इन्वेस्टमेंट के लिए आ रहे हैं। आप अगर मेरी माने, मेरी सलाह है कि आपको अगर इन्वेस्ट करना ही है इस स्टॉक पे, या फिर आपने किया है, तो आप और ज़्यादा पैसा ना लगाइए अगर आप किया है तो। और अगर आपको करना है तो आपका पोर्टफोलियो अगर 1 लाख का है, उसका 2% और 3% सर, उससे ज़्यादा नहीं, मत कीजिए सर। क्योंकि आप अगर मैं ऐसा बोल दूंगा कि ना कीजिए, फिर आपने नहीं किया और बहुत बड़ा प्रॉफिट आ गया, फिर आप मेरे को बोलेंगे कि काय को नहीं। तो सर आपके ऊपर है, आप डिसीजन ले सकते हैं। मेरा काम है जस्ट आपको एडवाइस देना कि ये चीज़ अच्छा है और नहीं है। आपके ऊपर है, आप क्या, आपका पैसा है, आप सही क्या सही समझेंगे वो आपके ऊपर है। अगर आप इसका टारगेट पॉइंट को बस मतलब टारगेट जो रख रहे हैं वो सर इस लेवल तक आप रख सकते हैं, जो इसका बोलिंजर बैंड का जो अपर लेवल है, इस वाला, ये वाला 45 रुपीज़ का, ये तक आप रख सकते हैं। और अगर ज़्यादा हाइप हुआ तो ये अपना ऑल टाइम हाइप पे भी टच करेगा, लेकिन वो बहुत दूर की बात है सर। अभी के लिए तो ना कीजिए। अब आपकी मर्ज़ी। इसका RSI भी 36 पे है, मतलब ओवरसोल्ड जोन पे जा रहा है। तो ये थोड़ा, अगर मार्केट सेंटीमेंट बिगड़ा तो ये शेयर और भी गिरेगा सर। मैं आपको पहले लिख के बोल रहा हूँ, ये शेयर और भी गिरेगा। ये शेयर शायद आपको
₹32 पे भी आ सकता है, ₹32 पे भी आपको दिख सकता है। आप अगर आपको मेरा एनालिसिस सही लगे तो फिर सर प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिएगा ताकि आपको वीडियो पहले मिल सके। थैंक यू।